अनिल हमारे साथ इस वक्त सीधे बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। अनिल, तारीखों की घोषणा हो चुकी है जिसका इंतजार था। अब यह कहा जा सकता है कि अब उनके सामने एक टाइम फ्रेम है कि अब उन्हें कब, कितने समय में, किस तरह से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है। चाहे भाषणों की बात करें, वादों की बात करें, दौरों की बात करें, इन सभी की एक रूपरेखा अब बनना शुरू हो जाएगी। बीजेपी मुख्यालय पर तारीखों की घोषणा करने के बाद क्या माहौल है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष खुद चुनाव भी लड़ रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में भी, यानी दोहरी भूमिका उनके पास में रहेगी। लेकिन फिलहाल भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर मौजूद हैं। चुनावों का जिस तरह से ऐलान हुआ, बाहर आए, उन्होंने बताया कि 400 प्लस का जो मिशन बीजेपी का देश भर में है और राजस्थान में मिशन 25 दोनों बीजेपी पूरा करने जा रही है। खासतौर से 370 का उन्होंने हवाला दिया, राम मंदिर का हवाला दिया और ये बताया कि जिस तरह से विकास देश में हुआ है वो जनता के बीच में एक मैसेज है। पब्लिक जानती है, आम जन जानता है कि पिछला जो 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है वो किस तरह का रहा है और उसी को आधार बनाते हुए जनता जो है वो वोट बीजेपी को यहाँ पर करने वाली है। तो ये स्थितियां, दावा यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। फिलहाल मंथन यहाँ पर किया जाएगा क्योंकि कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। तो चुनाव आचार संहिता लग रही है और उसके साथ साथ 10 सीटें जो बीजेपी की बची हुई है उन तमाम सीटों के ऊपर भी चर्चा और मंथन किया जाएगा। उम्मीदवारों के नामों पर जो है पैनल यहाँ से बनेगा और फिर दिल्ली में जो सीईसी की बैठक होगी वहां पर नाम फाइनल होगा। लेकिन ये जरूर है, बीजेपी का अगर लोकसभा चुनाव की लेकर अगर चर्चा मंथन को देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने से सक्रियता के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो है वो नामों पर मंथन कर रही थी और इसी की वजह से कहा जा सकता है जो पहली सूची हमने देखा 15 दिन पहले जो पहली सूची बीजेपी की आई थी 195 नामों की, उसमें राजस्थान से भी 15 जो लोकसभा के उम्मीदवार थे उनका नामों का ऐलान कर दिया था। अब 10 सीटें बची हुई है। ये माना जा सकता है कि अगले 10 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ की बैठक के बाद में दिल्ली में बैठक होगी सीईसी की और वहां पर फिर फाइनल एक नाम के ऊपर मुहर लगेगी। तो बीजेपी ने बहुत जल्द जो तैयारी थी वो शुरू कर दी थी, एनालिसिस शुरू कर दिया था, सर्वे की रिपोर्ट वहां पर ली जा रही थी, उम्मीदवार कौन होंगे वो जो था वो वहां पर किया जा रहा था। तो अब जो पार्टी जो है उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद में ये रणनीति बनाएगी कि जो फेज वाइज चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से अगर राजस्थान में देखा जाए 2 चरणों में चुनाव होंगे, 19 और 26 अप्रैल के चुनाव हैं, तो ऐसे में दोनों फेज के जो चुनाव होंगे किस तरह से रणनीति होगी, किन नेताओं के दौरे होंगे। और यहां पर भी कोर कमेटी की जो बैठक है, हमने देखा था बीजेपी ने नेताओं के जो उम्मीदवार थे उनको भेजा था प्रपोजल कि उनके यहां पर किस नेता की डिमांड है। कहीं पर हम देखते हैं कि योगी की डिमांड ज्यादा होती है, उससे जनता जो ज्यादा प्रभावित होती है, कहीं पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिमांड होती है। तो आम जो लोग हैं उनमें किस नेता का ज्यादा असर पड़ सकता है, उसके वक्तव्य का असर पड़ सकता है, वो तमाम चीजें भी इस कोर कमेटी की बैठक के बाद में रणनीति बनेगी। राष्ट्रीय नेताओं के जो नाम है वो फिर दिल्ली भेजे जाएंगे। तो बीजेपी की जो है वो लिस्ट बहुत जल्द यहाँ पर देखी जाएगी कि तीसरी सूची आएगी, दूसरी आ चुकी है, तीसरी लिस्ट जो आएगी उस लिस्ट के अंदर राजस्थान के नाम भी आएंगे और फिर राजस्थान के नाम आने के साथ साथ एक रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड में उतरेगी, जनसभाएं करेगी और राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी होंगे। जी, कहा जा सकता है कि अब आखिरी जो सूची आएगी उसमें एक साथ बाकी बचे हुए सारे नाम आ जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम जयपुर की बात करें तो एक महत्वपूर्ण बड़ी बैठक, ये कहा जा सकता है कि चुनावों के बाद आगे की जो भी स्ट्रेटजी तय करनी है उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से 2-3 बड़े चेहरे हो सकते हैं कि जयपुर जल्द आएँ और यहाँ पर आकर इसे एक रणभूमि के तौर पर यहीं से पूरा कैंपेनिंग आगे बढ़े और इसी को लेकर नेतृत्व को यहाँ बड़ी जिम्मेदारियां, अगर प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो उन्हें जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया जाए। तो कब तक उम्मीद लगाई जाए कि प्रदेश नेतृत्व के हाथों बड़ी कमान, उनको जिम्मेदारियों को तय करते हुए उन नामों की घोषणा की जाए कि कब कौन सा इन 25 सीटों पर मोर्चा संभालेगा बीजेपी में प्रचार के लिए? देखिए, जो 10 नाम प्रभात यहाँ पर बचे हैं, ये माना जा सकता है कि अगले 10 दिन के अंदर इन नामों की ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा। दिल्ली में मंथन होगा और दिल्ली के में मंथन के बाद में ही नामों की जो ऐलान है वो वहाँ पर किया जा सकता है। तो फिलहाल कोर कमेटी की इस बैठक में चर्चा की जा रही है और चर्चा करने के साथ, क्योंकि बैठक शुरू होगी और उस बैठक के अंदर जो है वो तैयारी करते हुए पार्टी की जो नेतृत्व है वो देखेगा कि आखिरकार किस नेता के दौरे वहां पर कराए जाने हैं और उन नेताओं के दौरे करवाते हुए ही राष्ट्रीय स्तर पर जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये तय करेगी तमाम जो नेताओं के दौरे हैं उन दौरों का और एक प्रभावित कैसे कर सकते हैं। 10 नाम ही बचे हैं, तो ऐसे में 10 नामों की जो सूची है वो बहुत जल्द यहाँ पर आ सकती है और उसी को लेकर पार्टी जो है सतीश पूनिया है। तो हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए। जी, सतीश पूनिया कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। चुनाव आयुक्त शेरो शायरी सुना रहे थे, तो बोले पिछले 1 घंटे से चुनाव की तारीखों का वेट कर रहे हैं।
गया तो ऐलान हो गया, अब क्या तस्वीर लग रही है? 400+ और राजस्थान में मिशन 25। देखिए, तस्वीर तो पूरे तरीके से साफ है। 2014 का जो मैंडेट है उसके बारे में ये कहा गया कि ये कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ जनादेश था, लेकिन 2019 का जो जनादेश था वो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का जनादेश था, जिसमें 5 वर्षों में मोदी सरकार ने जो बदलाव के काम किए थे, देश में एक बदलाव की उत्कंठा दिखी थी। 2024 का चुनाव ये भविष्य का चुनाव है। किसी देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था से लेकर बुनियादी विकास तक जो सोपान तय किए हैं, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था और उसके साथ जुड़ी हुई अनेक चीजें हैं। मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी 2024 में जब जा रहे हैं तो 2047 की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि ये दूरदृष्टि का चुनाव है, विजन का चुनाव है और भविष्य के संकल्प का चुनाव है। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, जो वोट है, वो भविष्य के लिए होगा। एक वोट एंटी इनकम्बेंसी के लिए था, एक वोट उसके लिए ट्रस्ट के लिए था और ये वोट फ्यूचर के लिए है। तो मुझे लगता है कि मैंडेट तय है, मोदी जी की हैट्रिक बनेगी, मिशन 25 पूरा होगा, मिशन 370 पूरा होगा और 400 पार होगा। 10 सीटें और रह रही हैं अभी, तो क्या आप भी कहीं से मैदान में आ रहे हैं? मैं तो पार्टी के काम से मैदान में हूँ। अभी भी जम्मू कश्मीर से आया हूँ, तो पार्टी जिस मैदान में जो काम देगी वो करूंगा। बाकी क्योंकि एक अपनी निर्धारित प्रक्रिया होती है, पार्टी को एक पूरी तरीके से स्क्रीनिंग में जो समय लगता है, तो जैसे योग्य समय पर उसकी भी बच्चे लोगों की घोषणा होगी। सतीश भाई साहब, एक तरफ मोदी जी की गारंटी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी यात्राओं में गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी की गारंटी तो चीन के खिलौनों की तरह है कि जिसकी कोई मियाद नहीं है, कभी बिखर जाए। तो राहुल गांधी की पार्टी की, राहुल गांधी के खानदान की गारंटी को देश ने नकार दिया है। इसलिए अब तो एक ही गारंटी चलेगी, मोदी की गारंटी चलेगी और 2047 में विकसित भारत के संकल्प की गारंटी चलेगी। थैंक यू। तो वायर अरे इसका मोदी की गारंटी ही इस चुनाव में चलने वाली है। किसी तरह की कोई और गारंटी यहाँ पर काम नहीं करेगी। आज घोषणाओं के बाद अब उन्होंने तेज़ी को लेकर बात कही है कि अब बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है और पहले से ही उसने अपने काम फील्ड में शुरू कर दिए थे। हमारे सहयोगी अनिल भी अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, 2 चरणों में इस बार राजस्थान में चुनाव हो रहा है। आपने अभी सवाल भी किया था गारंटी को लेकर, सतीश पूनिया से कहा था कि दोनों तरफ से गारंटी दी जा रही हैं और गारंटियों को लेकर हर पार्टी अपने आप को काफ़ी मजबूत मान रही है। अनिल, सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल जी। तो अनिल, अब सतीश पूनिया हालांकि जब प्रदेशाध्यक्ष थे उसके बाद से काफी उनकी राजनीतिक, अगर हम सफर की बात करें, काफी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। लोकसभा विधानसभा चुनाव गुजरे, उसके बाद भी लोकसभा चुनावों में अब टिकटों के बंटवारे को लेकर भी, तो क्या इसका परिणाम निकाला जाए कि अभी जिस तरह का उनका वक्तव्य रहा है और जो बातें उन्होंने कही, अभी मेरे ख्याल से एक और उप मुख्यमंत्री अपना बयान दे रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। पहुंचाएंगे और माननीय मोदी जी पे पूरी जनता का विश्वास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत के जाएगी। राजस्थान का क्या रहेगा? राजस्थान सारी भरोसा है माननीय मोदी जी पे सभी को। पूरी जनता 10 साल में उनके कार्यकाल को देखते हुए और उनके इतने जो कार्य हुए हैं जिनकी हम सोच नहीं सकते थे और हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाया, तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ये चाह रही है कि अगर विकसित भारत का सपना साकार करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर पाएंगे। इसलिए पूरी राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस ने सवाल तो डिप्टी सीएम को आप सुन रहे थे, सभी सुनिश्चित बता रहे हैं बीजेपी की जीत और एक है कि मोदी की जो गारंटियां हैं उनके चलते ही एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर सीट पर काबिज होंगे नरेंद्र मोदी। अनिल, लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। सतीश पूनिया पहुंचे और इसके बाद अब डॉक्टर बैरवा पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम।
क्या अंदाजा लगाया जाए कि किस तरह की मीटिंग अभी थोड़ी देर बाद यहां पर आहूत होगी बीजेपी मुख्यालय में, और कौन कौन से बड़े चेहरे और अभी आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आचार संहिता लगने के बाद में एक तरह से आधिकारिक रूप से हो जाता है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो पार्टी की किस तरह से है और उसमें पार्टी के जो नेता है वो किस तरह से जाएंगे। लेकिन सबके जहन में पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी का विजन जो है वो 10 साल में जो काम किया है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि उसी को आधार बनाकर दावा यहाँ पर किया जा रहा है तमाम नेताओं की ओर से कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में 400 प्लस का जो दावा है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी के जो कामकाज हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे और उसी के आधार पर जनता के बीच में जो मैसेज है, क्योंकि सतीश पूनिया ने जिस तरह से कहा कि मोदी की गारंटी जनता के बीच में मोदी की गारंटी है, राहुल गांधी की गारंटियां जो दी जा रही हैं उनमें कोई दम वाली बात नहीं है। तो यही उत्साहित करने वाली बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि बीजेपी और